नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देखिए, ये वीडियो मैंने 30 अक्टूबर यानी अब से करीबन 13 दिन पहले बनाई थी और इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे यूक्रेन और रूस के बीच में विवाद फिर से शुरू हो चुका है और आने वाले समय में ये विवाद और भी ज्यादा बड़ा रूप लेने जा रहा है। यकीन मानिए आज कुछ ऐसा ही हुआ है। जहां एक तरफ रूस ने यूक्रेन का मोर्चा पहले से ही खोल के रखा हुआ था, अब वो पोलैंड की तरफ से भी दूसरा मोर्चा खोल चुका है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि पिछले 15 दिनों से पूरा यूरोप और यूरोप की जनता इन इवेंट से आंखें मूंदे बैठी थी, रूस की कार्रवाइयों को इग्नोर किए जा रही थी। लेकिन आज अमेरिका की तरफ से जो बड़ी स्टेटमेंट आई है उसने पूरे यूरोप को हिलाकर रख दिया है और यूरोप की जनता भी इस बड़े युद्ध के खतरे को महसूस कर रही है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। लेकिन जो लोग यूक्रेन रूस के विवाद को जरा भी नहीं जानते, उन्हें 20 सेकंड में मैं फटाफट समझा देता हूं। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद भी रूस नहीं रुका। उसने अपने जो समर्थन वाले विद्रोही थे वो यूक्रेन के वेस्टर्न हिस्से में भेज दिए थे और 2014 से ही ये रूस समर्थित विद्रोही यूक्रेनियन सेना के साथ लड़ रहे थे और पिछले 7 साल से यूक्रेन की सेना रूस समर्थित विद्रोहियों से संघर्ष कर रही थी। लेकिन जब बात नहीं बनी, 7 साल से रूस यूक्रेन के बीच सारी बातचीत फेल हो गई, तो अब पिछले 20 दिनों से यूक्रेन की वायुसेना ने ड्रोन अटैक शुरू कर दिए इन रूस समर्थित विद्रोहियों पर, जिसकी वजह से इन विद्रोहियों के पैर उखड़ने शुरू हो गए। ऐसे में रूस ने अपने इन विद्रोहियों को बचाने के लिए अपनी सेना की हैवी डिप्लॉयमेंट अब से 15 दिन पहले स्टार्ट कर दी थी यूक्रेन की सीमा पर, जिससे कि यूक्रेन की वायुसेना डरकर ये अटैक रोक दे। तो अभी तक ये मामला हुआ था और इसको लेकर और भी डीप नॉलेज मैंने एक और वीडियो में दी है डिस्क्रिप्शन में, उसका सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर क्लिक करके आप इस मामले को और भी ज्यादा डीप और आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो खैर अब शुरू करते हैं वहीं से जहां पर हमने छोड़ा था, यानी कि यूक्रेन की सीमा पर रूस ने अपनी सेना तैनात करनी शुरू कर दी थी और ये तैनाती दिवाली तक यानी 4 से लेकर 5 नवंबर तक चलती रही। उसके बाद रूस रुक गया। रूस ने अपना प्लान बी एक्टिवेट किया। उसने भारी मात्रा में सीरिया से जो शरणार्थी थे उन्हें लेकर बेलारूस होते हुए पोलैंड की सीमा पर ढोना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर आप मैप देख भी सकते हैं, ये रहा बेलारूस और उसके ठीक बराबर में आपको मिलेगा पोलैंड। और यकीन मानिए ये रणनीति बहुत अहम है रूस के लिए, क्योंकि इसके जरिए ही वो नाटो देशों से भी निपटेगा और उसे यूक्रेन में दोबारा फिर से अपने विद्रोहियों को खड़ा करने का समय भी मिलेगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। दरअसल जैसे ही रूस ने भारी मात्रा में शरणार्थियों को पोलैंड की सीमा पर भेजना शुरू किया, उसके तुरंत बाद पोलैंड की सेना एक्टिव हो गई। उसने करीबन 15,000 सैनिक बेलारूस से लगती हुई अपनी सीमा पर तैनात कर दिए इन शरणार्थियों को रोकने के लिए। इतना ही नहीं, अब नाटो भी एक्टिव हो चुका है, क्योंकि उसे डर यह है कि जो हजारों की मात्रा में शरणार्थी हैं, इनमें बहुत सारे आईएस के आतंकी भी हो सकते हैं जो यूरोप में घुसकर तबाही मचा सकते हैं। ऐसे में इन्हें रोकना बहुत जरूरी है और नाटो ने भी अपने स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं इन शरणार्थियों को रोकने के लिए। सोच रहे होंगे कि ये 2 फ्रंट खोलकर रूस करना क्या चाहता है, इससे फायदा क्या मिलेगा, मैं आपको समझाता हूं। पहले आप मुझे ये बताइए कि यूक्रेन पर हमला करने से रूस को कौन रोक सकता है? ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ नाटो। अब रूस ने नाटो को ही फंसाया। उन्होंने एक नाटो मेंबर कंट्री यानी कि पोलैंड, उसे यहां पर निशाना बनाया इनडायरेक्टली। अब खुद ही सोचिए कि यूक्रेन एक नाटो का सदस्य नहीं है, पोलैंड एक नाटो का सदस्य देश है। ऐसे में अगर इन दोनों देशों को एक साथ निशाना बनाया जाता है तो जो नाटो समूह है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सब शामिल हैं, वो पहले किसे बचाएंगे? ऑब्वियसली वो पहले पोलैंड को ही बचाएंगे, क्योंकि वो नाटो में उनका सहयोगी देश है। बाद में वो यूक्रेन को देखेंगे और इसी बात का फायदा रूस यहाँ पर उठा रहा है। रूस ने नाटो समूह को उलझा दिया है पोलैंड में और अब वो पूरा ध्यान केंद्रित कर रहा है यूक्रेन पर। और इसी को लेकर आज अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन को चेतावनी दी है कि पूरी संभावना है कि रूस यूक्रेन पर हमला करेगा। और रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं। और जैसे ही अमेरिका की ये चेतावनी आई है, उसके बाद पूरे यूरोप में खलबली मच चुकी है। नाटो का जो हेडक्वार्टर है ब्रसेल्स में, वहां पर भी पूरी तरीके से रणनीति तैयार की जा रही है कि कैसे रूस को काउंटर किया जाए और यूक्रेन किसी भी हालत में रूस के हाथों में ना पड़ने पाए। इसीलिए ये मामला और गंभीर हो चुका है। आने वाले समय में इसको लेकर बड़ी डेवलपमेंट होगी
हो सकता है कि दोनों देशों के बीच में कोई क्लैश भी हो जाए। इस मामले पर मैं आपको पूरी तरीके से अपडेटेड रखूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी करना और अपने जो भी विचार हों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।